आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन पढ़ा होगा, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक वेरिएबल का। तो पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर कोई भी वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए 2x + 5 है, ठीक है, तो ये इक्वल टू मान लीजिए कुछ और दिया हुआ है, 0 या कुछ भी दिया हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि x का जो पावर है, यहाँ पर आप पावर लिखते हो, x का पावर कुछ भी ना लिखा हुआ रहे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहे, डेट मीन्स x का पावर 1 है। तो x का पावर जब 1 रहे तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। और वन वेरिएबल का मतलब इस पूरे, अगर मैं ये इक्वेशन अगर लेकर के चलूँ 2x + 5 = 0, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल टर्म क्या है, सिर्फ x एक ही है। ऐसा नहीं ना है कि यहाँ पे 2x + y प्लस कुछ और z + 5 = कुछ दिया हुआ है। तो ये थ्री यहाँ पर वेरिएबल हो गया, एक x एक y एक z। यहाँ पर हमको सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि किसी भी कोई भी इक्वेशन जो होता है उसमें एक वेरिएबल ही आपको लेके चलना है। जैसे 3x - 3 = 7 है, तो ये x क्या है, वेरिएबल है बच्चों, और ये इक्वलिटी का साइन है, ठीक है, इक्वल है, क्योंकि ये जो है इक्वेशन जो है LHS और RHS इक्वल होगा। जो LHS आपका जो है वो 2x - 3 और RHS आपका जो 7 है, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और ये पूरा जो है 2x - 3 = 7, यही एक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, और ये कैसा इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो x का वैल्यू ही हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो x का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x = 7, और ये 3 आपका क्या है, प्लस में इधर है, सॉरी माइनस में इधर है। तो इक्वल के बाद जो प्लस रहता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड हो जाता है, वाइस वर्सा। माइनस जो रहेगा वो प्लस हो जाएगा और डिवाइड जो रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो आपका जो 2x = क्या हो जाएगा बच्चों, वो 10 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा बच्चों, तो x = जो होगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/2, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x आपका 5 इक्वल हो गया, 5 के बराबर हो गया। अब x आपका 5 आ गया, तो हम लोग देखते हैं LHS और RHS बराबर है या नहीं। तो LHS में हम लोग x की जगह 5 पुट करेंगे, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है, तो 10, और -3 है तो -3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस साइड देखिए आपका 7 है, तो LHS = RHS हो गया। तो किसी भी इक्वेशन का LHS RHS हमेशा इक्वल होगा, तभी वो इक्वेशन कहलाएगा। ओके, तो चलिए अब इस पर हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। तो पहला सवाल जो है वो आपको बोल रहा है x - 2 = 7। x - 2 = 7 है, तो आपको x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग दो तरीके से बना करके देखेंगे, और मैं एक सवाल के लिए, मतलब जो पहला सवाल है, इस पर मैं आपके लिए LHS RHS भी प्रूफ कर दूंगा। लेकिन जब तक बच्चों आपसे LHS RHS नहीं पूछा जाए तब तक, मतलब जब तक आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला जाए तब तक आप LHS = RHS करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब लिखा रहे कि चेक योर आंसर या वेरीफाई योर आंसर, तभी आप LHS = RHS आप पुट करके सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो हमारा जो सवाल था बच्चों वो था x - 2 = 7। ओके,
तो हम लोग चलिए सवाल देखते हैं। तो x माइनस टू इजक्वल टू अगर 7 आपका दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस टू प्लस टू इधर हम लोग ऐड कर देंगे और इधर भी हम लोग प्लस टू ऐड कर देंगे। जब दोनों साइड हम लोग प्लस टू ऐड किए तो ये प्लस टू माइनस टू, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये ख़त्म हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 और प्लस टू क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब आपको वेरीफाई करके देखना है कि ये आपका सही है या नहीं। तो LHS से अगर चलते हैं हम लोग, तो LHS में क्या दिया हुआ बच्चों, x माइनस टू है, x माइनस टू है ना, तो x के जगह हम लोग x माइनस टू है तो x के जगह हम लोग क्या 9 पुट करते हैं क्योंकि हमारा 9 आया है, और माइनस टू तो इक्वल टू 7 जो कि आपका RHS के बराबर है। ये आपका RHS है, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया बच्चों। तो यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। तो ये हो गया पहला तरीका बनाने का, और ये मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया। इसका हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। ओके, चलिए बच्चों दूसरा तरीका देखते हैं। x माइनस टू इजक्वल टू 7 है आपका सवाल में। तो दूसरा तरीका के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू टू इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 7 प्लस टू तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। वेरीफाई जैसे मैंने पहले बार किया था वैसे ही कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए बच्चों, प्लस जो है, ये जो प्लस है ये आपका इक्वल टू के उस तरफ जा कर के माइनस हो जाएगा, माइनस जो है वो जा कर के प्लस हो जाएगा, इनटू जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जो है वो इनटू हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, इक्वल टू के उस तरफ जा कर के माइनस प्लस में, इनटू डिवीजन में, डिवीजन इनटू में। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए प्लस प्लस अगर ऐड होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4, ठीक है, 4 है जो कि प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 7 का। माइनस 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 4 और माइनस 3 रहेगा, ठीक है, तो ये होगा प्लस, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, -7 इसका आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से +4 रहेगा, ओके, और -3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया, 1 हो गया, ठीक है। साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 बड़ा है, और 4 का साइन क्या है बच्चों, निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। -4 + 3 आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो 1 हो जाएगा आंसर आपका, लेकिन 4 बड़ा है, 4 का साइन क्या है, निगेटिव है, तो ये -1 आपका होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि प्लस माइनस जो होगा तो साइन क्या हो जाएगा, मतलब कि ऐड होगा सब्सट्रैक्शन, और ये जो साइन उसका रहेगा जो बड़ा रहेगा उसके अकॉर्डिंग, माइनस प्लस भी रहेगा तो सेम, लेकिन जो साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, बड़ा जो रहेगा उसका साइन रहेगा, और माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव होगा, प्लस प्लस होगा प्लस, और साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए जो अगला सवाल है वो है आपका y + 3 = 10। तो इसको मैं वेरीफाई करके नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे y का आंसर निकालूंगा, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता दिया, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो y + 3 = 10 है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते। सवाल आपका यही था बच्चों, y + 3 = 10। तो y = क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इधर क्या है, प्लस में है, तो उधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 3, तो y = आपका 7 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा।
या आप इसको दूसरे तरीके से बनाइएगा तो वही कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इधर आप -3 कीजिएगा, इधर आप -3 कीजिएगा, तो y+3 -3 10 -3। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी तरीके से भी आप बना सकते हैं। और मैंने अभी बताया था कि प्लस इधर है तो इधर जाकर के क्या होगा, माइनस में होगा। ओके, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो है बच्चों वो है 6 = z+2। तो इस पर z का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल अपना है 6 = z+2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं z+2 = 6। ठीक है, मैंने ऐसे इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, और ये 2 को उधर कर सकते हैं, या दोनों उस तरीके से ही हम लोग बना सकते थे, लेकिन हम लोग इसको ऐसे सिस्टमेटिक पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो z = क्या हो जाएगा, 2 इधर क्या है बच्चों, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, तो z = क्या हो गया, 4 हो गया बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, जो हम लोग का अगला सवाल है वो है 4 नंबर 3/7 + x = 17/7। इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा सवाल जो है 3/7 + x = 17/7, x का आपको वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए x का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग x = क्या लिखेंगे बच्चों, 17/7। इसके आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। तो ये जब पॉजिटिव में है तो इधर जाकर के क्या होगा, निगेटिव में होगा, 3/7। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 है, ये 7 है, तो एलसीएम अपना 7 आ जाएगा। ठीक है, जो भिन्न का जोड़ घटाव हम लोग पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, वो हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रैक्शन का, तो एलसीएम लिए तो 7 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इस 7 से इस 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम से, तो ये तो 17 ही रह जाएगा, 1 × 17, और ये भी आपका 3 ही रह जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए x = क्या हो जाएगा, 17 - 3 = 14, और ये आपका 7 है। अब इस 7 से ये 14 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 7 से 14 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर देते हो, तो x = क्या हो जाएगा बच्चों, x = 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ेंगे फिर अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, 5वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 6x = 12 है, तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा इक्वल टू के उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो x = क्या हो जाएगा बच्चों, x = 12, और 6 इधर मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से 12 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में। तो x = क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ओके, काफ़ी छोटा सवाल था, इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, 6 नंबर जो है। ओके, चलिए बच्चों, 6 नंबर जो सवाल है, t/5 = 10। तो हम लोग, मैंने आपको बताया बच्चों कि जब डिवीजन में रहेगा तो इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। ओके, तो t = क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इधर डिवीजन में है, तो 10 × 5, तो इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है बच्चों वो है 2x/3 = 18। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए 2x = क्या हो जाएगा बच्चों,
2x इज इक्वल टू 3 इधर आपका डिवीजन में है, तो हमने अभी क्या बताया था कि डिवीजन जो रहेगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 18 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, फिर x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 18 इंटू 3, और 2 इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जाकर के क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो 2 से ये 18 कितने टाइम्स में हो जाएगा, 9 टाइम्स में। तो 9 3 जा क्या हो जाएगा आपका 27। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों वो है 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6 लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको इस साइड हम लोग लिख रहे हैं, इसको इस साइड लिख रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू जो होगा, मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1.6 इंटू 1.5, क्योंकि 1.5 क्या है इधर डिवीजन में, तो उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फिर आपका y इज इक्वल टू क्या होगा, तो पॉइंट हटाते हैं यहीं पर हम लोग, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 पॉइंट के लिए, और एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो 0। फिर उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 1, और एक डिजिट के आता है तो 0। तो 16 इंटू 15 आपका क्या हो जाएगा, 240, और नीचे में 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब आपका 24/10 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से 24 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। या हम लोग ऐसे भी जानते हैं अगर 24 है ये 10 है, तो 1 के लिए तो हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, और 0 है। ठीक है, तो 0 कितना है, 1 है, तो एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, तो 2.4 यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट सवाल है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ओके, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 16। 9 इधर क्या है बच्चों, माइनस में है, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 16 प्लस 9 आपका 25 हो गया। ठीक है, और 7 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो इधर जा कर के डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू 25/7, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान था, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है बच्चों 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 14y ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू 13, और 8 इधर आपका माइनस में, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ओके, 13 और 8 आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। y 14 आपका इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में होता है। 7 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा बच्चों, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है बच्चों 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9 है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो 6p ऐसे ही रहने देते हैं। 17 इधर क्या है, आगे में कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो प्लस में है, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 19 माइनस 17। ओके, 6p अभी एक बार और रहने देते हैं हम लोग। 17 में से 9 गया तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैंने अभी बताया था सबसे पहले कि जो बड़ा रहेगा उसी का साइन रहेगा। तो 17 यहाँ पे बड़ा है, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, अब p इज इक्वल टू 6 क्या है बच्चों, इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 6। तो ये किसके टेबल में दोनों आता है, 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में ये 4 टाइम्स में आता है।
तो डैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, -4/3। यही आपका आंसर हो जाएगा पी का। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग इस चैप्टर का लास्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, जो लास्ट सवाल है वो है x/3 + 1 = 7/15। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, इसको मैं दो तरीके से बताऊँगा, आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे जो मैं पहला तरीका बताऊँगा वही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला तरीका के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x/3 ऐसे ही रहने देते हैं = 7/15। और ये 1 इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आपका 15 हो जाए, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 और 15 का एलसीएम आपका 15 होगा। तो ये 15 हो गया। तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, और 1 × 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माइनस 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में 15 × 1 क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और ये 7 के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मैंने आपको बताया है शुरू में ही। तो क्या हो जाएगा, 15 में से 8 7 गया, 8 हो गया। 15 में से 7 गया, 8 हो गया आपका। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि 15 आपका बड़ा है। ठीक है, अपॉन 15। अब उसके बाद क्या करेंगे, x = क्या हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाए, तो -8/15 × 3। ये 3 जो है ये 15 को 5 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, तो जो होगा आपका -8 नीचे आपका 5 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका कुछ भी नहीं करना है बच्चों, जनरली करना यही है कि हम लोग पहले इधर साइड का ही एलसीएम अपना ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम आपका 3 हो गया। तो ये आपका x का x ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। ओके, = 7/15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x + 3, ये 3 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7/15 × 3। तो 3 से ये 15 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो आपका क्या हो गया, 7/5 हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व इधर करते हैं। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा बच्चों, ये 7/5 हम लोग ऐसे ही उतार लेते हैं, और 3 इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम 5 होगा, क्योंकि 3 के नीचे क्या है, 1 है। तो ये तो आपका 7 ऐसे ही रह जाएगा, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं बताता हूँ। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, तो 1 × 7 7, माइनस 5 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, तो 5 3 जा 15। ठीक है, अब देख रहे हैं बच्चों वही टर्म फिर से आ गया है, तो 15 में से 7 जाएगा, 8 होगा। 15 बड़ा इसी का माइनस का साइन होगा, और नीचे 5 है तो आपका 5। यही आपका x = आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।